Student, we will discuss now miscellaneous example 41. Okay, I hope you have gone through the topic relation once again. Okay, so example 41, R1 R2 are equivalence relation in a set A, है ना. A पर दो रिलेशन है और दोनों रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो हमको प्रूफ करना है कि दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा, है ना. तो इसी को दिखाया गया है. तो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R1 रिफ्लेक्सिव है, R2 भी रिफ्लेक्सिव है, R1 सिमेट्रिक है तो R2 भी सिमेट्रिक है, R1 ट्रांजिटिव है तो R2 भी ट्रांजिटिव है ना. तो हमको ये दिखाना है कि दोनों का इंटरसेक्शन भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों होगा, है ना. तो इसी का यूज़ किया हुआ है. R1 इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हम बोल सकते हैं ए बिलोंग्स टू R फॉर ऑल एंड ए बिलोंग्स टू R2 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए. तो हम बोल सकते हैं ना कि जब दोनों में ए है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा. तो ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए. तो इससे प्रूफ हो गया कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो है वो रिफ्लेक्सिव है ना. फर्दर अब हमको दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव सिमेट्रिक है तो हम क्या लेके चलेंगे, ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2. और अब हम दिखाएंगे कि बी ए भी R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा. तो इसके लिए अब सेट का डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं. ए बी जो है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो R1 में है एंड इंटरसेक्शन का मतलब एंड है. ए बी जो है वो R2 में भी है. अब इसका मतलब ये है कि ए बी अगर R1 में है तो R1 जो है वो इक्विवेलेंस है, सो सिमेट्रिक है. तो हम बोल सकते हैं बी ए भी R1 में है. और अगर बी ए R1 में है, इसी तरह हम बोल सकते हैं कि बी ए R2 में भी है क्योंकि R2 भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन था. तो जब बी ए R1 में है, बी ए R2 में है, तो हम बोल सकते हैं कि बी ए जो है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा, है ना. सो इससे प्रूफ हो गया. अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बी ए है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा. तो इससे प्रूफ हो गया कि R1 इंटरसेक्शन R2 ट्रांजिटिव भी है. ए बी R1 सिमेट्रिक भी है ना. ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो हमने दिखा दिया कि बी ए R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा, है ना. अब इसी तरह ट्रांजिटिव रिलेशन भी हमको शो करना है ना. तो सेम लेके चलेंगे. ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है और बी सी R1 इंटरसेक्शन R2 में है. तो हमको दिखाना है कि ए सी जो है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा. तो ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो डेफिनेशन सेम यूज़ कीजिए जैसे इसके लिए हमने यूज़ किया है ना. तो ए बी और बी सी हम बोल सकते हैं R1 में है एंड ए बी एंड बी सी जो है R2 में है. तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए सी जो है R1 में भी है और ए सी जो है R2 में भी है. तो ए सी R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा. तो प्रूफ हो जाएगा कि ये ट्रांजिटिव भी है ना. अब इसी पे एक क्वेश्चन और एराइज होता है यहाँ पे. तो क्या R1 यूनियन R2 जो होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा, ये आप वर्कआउट कीजिएगा, ठीक है. मैं आपको जस्ट हिंट दे रहा हूँ कि पहले आप थोड़ा सा एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कीजिएगा. R1 और R2 तो इक्विवेलेंस रिलेशन लीजिएगा और उसके बाद उसका यूनियन करके देखिएगा कि क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन आ रहा है. और एक चीज़ और, अब R1 R2 आप बहुत बड़ा सेट नहीं लीजिएगा. अगर आप बहुत बड़ा सेट लेंगे तो आपको फिर देखने में दिक्कत होगी कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं. तो हो सके जो सबसे छोटा रिलेशन हो R1 और R2 के लिए उसका यूज़ कीजिएगा, ठीक है. और ए भी आप छोटा लीजिएगा. ए मान लीजिए 1 2 3 लीजिएगा और उसके बेसिस पे R1 और R2 तैयार कीजिएगा, ठीक है. और दोनों अलग अलग होना चाहिए R1 R2, ठीक है. तो ये आप खुद से वर्कआउट कीजिए कि अगर R1 R2 इक्विवेलेंस है तो इंटरसेक्शन तो इक्विवेलेंस होगा, क्या यूनियन इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा, है ना. क्वेश्चन नंबर 42 देखिए. अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिफाइंड एज. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. ये क्या बोल रहा है कि
एक इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी आर एक रिलेशन है ए पर, है ना, ए ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और ए का जो एलिमेंट है वो एक ऑर्डर्ड पेयर है पॉजिटिव इंटीजर का। यानी ए का एलिमेंट कैसा दिख रहा है यहाँ पे, ए सिंगल एलिमेंट नहीं है, ए का एलिमेंट ऐसा दिख रहा है एक्स कॉमा वाई सच दैट x and y both belongs to integer and x and y both are greater than 0, है ना। तो एक्स वाई का एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर है, ए का एलिमेंट, है ना, और इस पे एक रिलेशन डिफाइंड है। तो आर का जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, आप देख सकते हैं आर का एलिमेंट ऐसा है एक्स कॉमा वाई कॉमा ए कॉमा बी। अब ये दोनों एलिमेंट रिलेटेड होंगे, ऐसा एलिमेंट रिलेटेड होगा, है ना, सच दैट, क्या बोल रहा है, एक्स दो एलिमेंट तभी रिलेटेड होंगे जब एक्स और वी यानी कि पहला और आखिरी का प्रोडक्ट आखिरी और पहले के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी कि x इंटू बी इज इक्वल टू वाई इंटू ए के बराबर होगा, तभी ये रिलेशन के एलिमेंट होंगे। तो अब आप खुद देख लीजिए कि इस रिलेशन में कौन कौन आएगा। एक्स वाई अगर 1 2 लें, एक्स वाई अगर 1 2 लें तो आपको देखना होगा कि एक्स वाई 1 2 है तो ए बी क्या लेंगे, ए बी हम बोल सकते हैं ना, ए बी 2,1 ले सकते हैं, है ना, 2,1 1,2 एंड 1,2 इसके अंदर होगा, है ना। और अगर दोनों इक्वल ना ले तो देखिए 3,4 एंड यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे हम क्या लेता है कि पहला और इसका प्रोडक्ट, तो मान लीजिए कि पहला और इसका ले लेते हैं, मान लीजिए 3 4 जा 3 8 जा, मान लीजिए यहाँ 8 लेते हैं तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा 6। देखिए 8 3 जा 24, 4 6 जा 24, हम बोल सकते हैं 3,4 ये भी आर के अंदर होगा, है ना। इसका मतलब 3 4 इज आर रिलेटेड टू 6 8। तो मेरे ख्याल से आपको पहले रिलेशन समझ में आ गया होगा कि ये रिलेशन क्या है, ठीक है। ओके, इसको डिटेल में वर्कआउट करते हैं। ए आपको समझ में आ गया, ए क्या है, ए जो है वो है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इन पॉजिटिव इंटीजर, है ना, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स इज एंड वाई इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये रिलेशन, ये एलिमेंट है, ये सेट ए है, इस पे हमने रिलेशन कैसा डिफाइन किया है, इसके दो एलिमेंट, चलिए मैं आपके बुक में जो है उसी के हिसाब से एलिमेंट को लेता हूँ। यू भी, ये एक्स वाई और यू वी तभी रिलेटेड होंगे जब एक्स इंटू वी इज इक्वल टू वाई इंटू यू होगा, है ना। इसी को बुक में कैसे लिखा हुआ है, एक्स वाई इज आर रिलेटेड टू यू वी इफ एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू, ठीक है, यही आपका बुक में लिखा हुआ है, देखिए। और अब हमको दिखाना है कि आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इसको अब आप दिखाइए सेम मेथड से सॉल्यूशन। हमको दिखाना होगा कि ए बी इज आर रिलेटेड टू ए बी, हर एक एलिमेंट खुद का इमेज है तो चेक कर लीजिए ये ट्रू है या नहीं। सो यस इज ट्रू, है ना, ये ट्रू है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, वाई, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए बी, है ना, ये तो हमेशा ट्रू है, फर्स्ट और लास्ट और इधर लास्ट और फर्स्ट का प्रोडक्ट तो इस केस में हमेशा इक्वल आएगा। सो दिस इम्प्लाई दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, है ना। अब आर सिमेट्रिक है या नहीं है उस चीज पे आते हैं। अब हम मान लेते हैं ए बी इज आर रिलेटेड टू यू वी,
ये गिवन है ना, सिमेट्रिक के लिए तो हमको दिखाना होगा ये गिवन है, व्हाट वी हैव टू शो दैट UV इज आर रिलेटेड टू AB, है ना। तो अब ये जो गिवन है इसका यूज़ कीजिए, AB इज आर रिलेटेड टू EV, इसका मतलब है क्या, हमको पता है, इसका मतलब हमको पता है AB इज इक्वल टू BU। अब इसके लिए हमको क्या वर्कआउट करना पड़ेगा वो थोड़ा सा रफ में कर लीजिए आप, ठीक है। इसके लिए हमको शो करना होगा कि UB इज इक्वल टू VA। तो इसका मतलब है जस्ट इसको इंटरचेंज कर दें तो हम बोल सकते हैं ना BU इज इक्वल टू VA, और इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं ना UV इज ऑल्सो आर रिलेटेड टू AB। सो इससे प्रूफ हो जाएगा R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। ये जस्ट एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ, ये जस्ट इसके जैसा है। यहाँ पे AB एक सिंगल एलिमेंट X के जैसा काम कर रहा है और UV एक दूसरे सिंगल एलिमेंट X इज R रिलेटेड टू Y। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं XY बिलोंग्स टू R, सो YX बिलोंग्स टू R। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, बट यहाँ पे X जो है अब एक ऑर्डर्ड पेयर खुद बन गया है ना। तो अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे तो कैसे आएगा, AB कॉमा UV बिलोंग्स टू R, ये ऐसा लिखेगा, है ना। तो मैंने इसको ऐसे न लिख के, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखने में थोड़ा सा ये सही दिख रहा है, ऐसे अगर ऐसे लिखेंगे तो ये थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, इसलिए मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा है, ठीक है। बट ये आपको समझ में आना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके सिमेट्रिक होने पे, है ना। सो सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए हमको, XY इज R रिलेटेड टू UV, ये गिवन होगा, और UV इज R रिलेटेड टू WZ। तो हमको दिखाना होगा कि XY इज R रिलेटेड टू WZ, है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है XU इज इक्वल टू YU, XV इज इक्वल टू YU। एंड इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है UW इज इक्वल टू UZ इज इक्वल टू VW, है ना। तो हमको अब देखना है कि क्या XW इज इक्वल टू XYZ इज इक्वल टू क्या YW होगा या नहीं होगा, है ना। तो हमको XZ चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट XVUZ इज इक्वल टू YUVW। अब इसमें क्या कैंसिल होगा, UV और UV कैंसिल, तो XZ इज इक्वल टू YW हम बोल सकते हैं ना। सो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि XY इज R रिलेटेड टू WZ। सो दिस इम्प्लाई व्हाट, R इज ट्रांजिटिव, है ना। सो इससे प्रूफ हो गया कि जो हमारा रिलेशन है वो R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। सो इस तरह एग्जाम्पल 43 है आपका, एग्जाम्पल 43 जस्ट गो थ्रू इट। ओके, X दिया हुआ है, R1 एक रिलेशन है X पे, और डिफाइन कैसे है, X माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि इसके अंदर कौन कौन आएगा, 1 1 तो आएगा क्योंकि 1 1 0 हो जाएगा और 0 3 से डिविजिबल है, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, 4 4 भी आएगा, है ना, 1 4 आएगा, है ना, इसके अंदर X के अंदर। तो ये आप देख लीजिए, पहले रिलेशन समझिए, रिलेशन जब तक आप नहीं समझेंगे यू कैन नॉट सॉल्व इट। ओके, सो
ये आपका रिलेशन आपको समझ में आ गया। तो अब क्या बोल रहा है कि R2 भी एक रिलेशन है given by xy such that xy is a subset of 1 4 7 और xy is a subset of 2 5 8 और xy is a subset of 3 6 9 so that R1 is equal to R2। तो आपको दिखाना है कि R1 जो है वो R2 के बराबर है। तो ये आप खुद से वर्कआउट कीजिएगा। पहले देखिएगा कि XY के अंदर क्या क्या, R2 के अंदर क्या क्या आ सकता है, R1 के अंदर क्या क्या आएगा, ये आप पहले वर्कआउट कीजिएगा, है ना। उसके बाद आप देखिएगा कि R2 के अंदर क्या क्या आएगा, उसके हिसाब से वर्कआउट कीजिएगा कि ये दोनों इक्वल है या नहीं, है ना। और दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ता है, इसका एलिमेंट इसमें होगा और इसका एलिमेंट इसमें होगा, है ना। तो आप खुद से देखिएगा, ठीक है। और आप जस्ट ऑब्जर्व कीजिए 1 4 7 इसमें 2 का डिफरेंस हमेशा जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। इसमें भी 2 का डिफरेंस जो है, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, जो सेट बनाया हुआ है इसमें 2 का डिफरेंस हमेशा 1 4 7, इसमें किसी भी 2 का पेयर लीजिए हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। इसमें भी 2 का पेयर लीजिए हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। इसमें भी 2 का पेयर लीजिए हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। तो इससे हम साफ देख सकते हैं कि जो R2 होगा वो एग्जैक्टली R1 के बराबर होगा, है ना। 44 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए सुटेबल क्वेश्चन है। तो आप 44 भी खुद से देखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स मिसलेनियस के कोई भी मिस नहीं होनी चाहिए। 46 फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शन फ्रॉम द सेट ए टू इटसेल्फ, है ना। जितने भी 1 1 फंक्शन हैं ए से, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है ऑन टू फंक्शन के लिए। तो हमने ऑलरेडी बोला था कि 1 1 का अगर हम वैल्यू पता कर लेंगे सेम सेट से सेम सेट में, तो ऑन टू के लिए भी हो जाएगा। तो 1 1 के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप ये खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। 47 नंबर, देन सो दैट नंबर ऑफ रिलेशन containing 1 2 and 2 3 are reflexive and transitive but not symmetric is 4। ये आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत टफ नहीं है, आपको वो सारे रिलेशन खोजने हैं जो रिफ्लेक्सिव हैं और सिमेट्रिक हैं और 1 2 और 2 3 को कंटेन करते हैं, है ना। तो ऐसे टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, 4। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। R1 47 1 2 3 है, 1 2 और 2 3 कंटेन होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने चाहिए, ट्रांजिटिव होने चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होने चाहिए, है ना। 1 2 और 2 3 को कंटेन करना चाहिए। ए आपका दिया हुआ है, ए आपका दिया हुआ है 1 2 3 और एक रिलेशन हम बनाएंगे जिसमें जो रिफ्लेक्सिव हो। तो रिफ्लेक्सिव हो, पहले जो दिया जो रिलेशन है उसको पहले फुलफिल कर लीजिए। रिफ्लेक्सिव है तो यानी 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, है ना। अब इसके अलावा इसमें 1 2 और 2 3 होने चाहिए, तो 1 2 पुट कर दीजिए और 2 3 पुट कर दीजिए। तो ये अब आपको देखना है रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव है यानी, और देखना है सिमेट्रिक ना हो, है ना। तो 1 2 है, 2 3 है, तो इसके अंदर 1 3 हमको पुट करना होगा। अब आप देखिए कि 1 3 हो गया, तो अब ये ट्रांजिटिव सारा है या नहीं। 1 2 है, 2 3 है, 1 3 आ गया। अब किसके स्टार्टिंग में 2 है, इसके स्टार्टिंग में 2 है, तो 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 रहेगा ही रहेगा। अब किसी और के स्टार्टिंग में 2 है, नहीं, इसके स्टार्टिंग में 2 था तो हमने ऑलरेडी 1 3 पुट कर दिया। अब 2 3, तो किसके स्टार्टिंग में 3 है, इसके स्टार्टिंग में 3 है, तो 2 3 है, 3 3 है, तो 2 3 ऑलरेडी है। 1 3 3 स्टार्टिंग में है, तो इससे भी सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो एक रिलेशन ऐसा बना। अब यानी कि ये सबसे छोटा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और 1 2 और 2 3 को कंटेन करता है। अब इससे आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा रिलेशन, है ना। 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, ये रहेंगे ही रहेंगे। कोई भी अब इसके आगे रिलेशन आप बनाइएगा इसमें रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा एलिमेंट पुट कीजिए। आप खुद से देख लीजिए क्या पुट कर सकते हैं। 1 2 है तो 2 1 पुट कर सकते हैं। 2 1 पुट करने से देख लीजिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है और जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं।
अगर हम 2 1 पुट कर देंगे तो 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 है, ट्रांजिटिव वाला रिलेशन फुलफिल हो रहा है। सिमेट्रिक देख लीजिए कि ना बने ये, तो 1 2 है, 2 1 है, ये तो सिमेट्रिक है, बट 2 3 है, बट 3 2 नहीं है, तो सिमेट्रिक अभी भी ये नहीं है, तो ये दूसरा रिलेशन बन गया। इसी तरह आप R2 एक R3 एक और एलिमेंट ऐड कर दीजिए, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, है ना, 1 2 हो गया, और इसका हमने 2 1 भी पुट कर दिया। अब 2 3 है, इसका 3 2 पुट कर देते हैं। 1 3 का 3 1 नहीं पुट करेंगे, अदरवाइज ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। 1 2 3 है, इसका 3 2 पुट कर देते हैं और 1 3 को रहने देते हैं, है ना। तो ये रिलेशन अब देखिए कि आपका ट्रांजिटिव है या नहीं, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। 2 3 है, 3 2 है, 2 2 हो गया, है ना। अब एक और रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा, R4। R4 क्या होगा, आप देख लीजिए R4 क्या होगा। 1 1 है, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, है ना। कितने पेयर बनेंगे, 3C2, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 3 ही पेयर बनेंगे, है ना। तो और कोई रिलेशन होगा, और मेरे ख्याल से कोई रिलेशन नहीं आनी चाहिए, बट हमको 4 रिलेशन ऐसा चाहिए। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 हो गया, 2 1 हो गया, 2 3 हो गया, 3 2 हो गया, 1 3 हो गया। 3 1 अगर हम पुट कर देंगे तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, बट हमको सिमेट्रिक नहीं चाहिए, है ना। तो मेरे ख्याल से और इसमें तो कुछ नहीं आना चाहिए। देखिए वर्कआउट एक बार सॉल्यूशन क्या किया है इसने, देखिए वो सेम प्रॉब्लम है। द स्मॉलेस्ट R1 कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3 विच इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक इज 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, है ना, एंड 1 3। हम लोगों ने भी यही वर्कआउट किया था। नाउ इफ वी ऐड द पेयर 2 1 टू R1, अगर 2 1 R1 में ऐड कर देंगे तो हमको R2 मिल जाएगा। सेम वर्कआउट किया हम लोगों ने। Then relation R2 will be reflexive, transitive but not symmetric. Similarly, we can obtain R3 and R4 by adding 3 2 and 3 1. ओके, हम लोगों ने एक एलिमेंट एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं किया था, 3 2 ऐड किया था, 3 1 ऐड नहीं किया था, है ना। 3 2 ऐड किया था हम लोगों ने, है ना, एक बचा हुआ है 3 1, है ना। 3 1 लेकिन अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 and 3, now to R1 get desired relation. However, we cannot add any two pair of 2 1 3 2 and 3 1 to R1 as by doing so we will force to add remaining third pair in order to maintain transitivity in the process. Now the relation will become symmetric also, which is not required. Thus the total number is 4, है ना। तो इसने यहाँ पे आप थोड़ा सा वर्कआउट कीजिएगा इसको। 3 1 भी ऐड किया है और 3 2 भी ऐड किया है, तो 3 1 3 2 ऐड करने से जस्ट चेकआउट। 3 1 हमने तो ऐड किया है, 3 1 हम लोगों ने और 3 2, तो 3 2 तो हम लोगों ने ऐड कर दिया, है ना। अगर 3 1 भी ऐड कर देंगे इसमें तो 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 1, तो ये मेरे ख्याल से ओके। हाँ, तब क्या कीजिए, इजी है। 3 1 ऐड किया ना आपने यहाँ पे, तो 3 1 ऐड किया तो यहाँ से 3 2 को आप हटा दीजिए, है ना, क्योंकि हमको इसको ट्रांजिटिव नहीं चाहिए, है ना। तो 1 3 और 3 1 है, तो अब आप चेक कर लीजिए कि ट्रांजिटिव वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है या नहीं। 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 है, इसके अंदर ट्रांजिटिव है। 2 3 है, तो 3 2 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है, बट 3 किसके स्टार्टिंग में, इसके स्टार्टिंग में, तो 2 3 है, 3 1 है, तो 2 1 है ना। तो और इसी तरह 2 3 है, तो 3 2 नहीं, तो अब इसी तरह इसको देख लीजिए, 1 3 है, 3 1 है, तो 1 1 है इसके अंदर, है ना। तो हम बोल सकते हैं ना ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं, सॉरी ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, बट रिफ्लेक्सिव तो ऑलरेडी है
है ना। सो इस तरह हमारा ये रिलेशन कंप्लीट हो गया। सो इसी तरह आपको वर्कआउट करना है। पहले आपको सबसे छोटा रिलेशन बनाना है, उसके बाद आप उसमें एलिमेंट को एक एक करके ऐड करके देखते जाइए, है ना। ऐसा आगे आपको और भी क्वेश्चन आएगा। 49 हमारे सिलेबस में नहीं है। 50 भी कंसिडर आइडेंटिटी फंक्शन, ओके। सो दैट आई एन इज ऑन टू, बट आई एन प्लस आई एन इज डिफाइंड एज 2x इज नॉट ऑन टू। ये आप इजीली चेक कर सकते हैं। ऑन टू फंक्शन 2x हो गया ना, तो इवन नंबर पे जा रहा है, तो जो ऑड नंबर होंगे उसका प्री इमेज नहीं मिलेगा, तो ये ऑन टू नहीं होगा, है ना। सो 50 आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। 51 ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आप फंक्शन का है। अब क्वेश्चन नंबर, इसमें हम लोगों ने रिलेशन वाला पार्ट छोड़ दिया था, है ना। तो इसमें हमारा रिलेशन का कौन सा क्वेश्चन बचा? हाँ, 16, क्वेश्चन नंबर 16, 17। तो ये देखिए, विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, नंबर पता करने कितने रिलेशन होंगे, ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया है। 17 भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में किया है ना। अभी 16, 17 यही दो क्वेश्चन बचा था। सो नाउ योर मिसलेनियस इज कंप्लीट, ओके।